नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको एक नई खुशखबरी आपको देने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि नई वैकेंसी कैसे हमारे पास आ रही है। और स्पेशल एजुकेटर के लिए जो इतने दिन से हम वेट कर रहे थे, ये जो वैकेंसी आई है, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे कितनी-कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी और इसके लिए हमें क्या-क्या अपने पास सर्टिफ़िकेट या डिप्लोमा या डिग्री क्या हो हमारे पास होनी चाहिए। तो हम वैसे तो बहुत सारे वैकेंसी आई है, हम सबको ना देख के मेन इसमें क्या स्पेशल एजुकेशन को ही देखेंगे। तो चलते हैं नोटिफ़िकेशन की ओर और इस खुशखबरी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो किसकी वैकेंसी आई है बच्चे? केवीएस की हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी आई है और क्या है ये, कल से ही इसमें फॉर्म भरने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या-क्या इसमें दिया गया है। देखो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की है, प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, पीजीटी हिंदी, मैथमेटिक्स पे टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी है? स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे टीजीटी जो लिखा गया है, इसकी जो लिखी हुई बात ने हमारा दिल खुश कर दिया। और दूसरा जो और ये है कि हमारे पास क्या है स्पेशल एजुकेशन में जो पीआरटी जो लिखा गया है, इसने हमारा मन और ज़्यादा प्रफुल्लित यहाँ पे कर दिया गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोगों को अब ये वैकेंसी जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी इतना सारा कुछ चल रहा था और कि अभी भी मतलब इतना सारा कुछ हमें देखने के बाद स्पेशली जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने का टाइम आ गया है और आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और जिससे क्या है आपकी जॉब यहाँ पे लग सके और आप स्पेशल बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। तो देखते हैं इसके लिए हमें और क्या-क्या चाहिए। तो चलते हैं नोटिफ़िकेशन की जो डिटेल में जहाँ पे लिखा गया है, तो पेज नंबर हमें जाना है 22 पर। तो ये रहा आपके पास पेज नंबर 22। तो स्पेशल एजुकेटर जो टीजीटी की बात है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हमारे पास 493। अगर कोई जानना चाह रहा था कि अभी मुझसे बहुत सारे मैसेज आए थे कि 493 यहाँ पे पोस्ट आने वाली है और इसमें क्या है हमें क्या है 7th पे स्केल यहाँ पे मिलने वाला है। कौन सा पे स्केल? 7th पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपए। मज़ा आ जाएगा, है ना दोस्तों? अगर इस इतनी सैलरी में तो और क्या है हमें बच्चों को पढ़ाना मिलेगा, जो हमारे पास जो नीड थी, जो हमारे बच्चे के स्पेशल बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उनके लिए हमारे पास ये वैकेंसी आई है। तो हमारा भी भला और बच्चों का भला दोनों का होने वाला है। हाँ, इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है कि सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बात की गई है कि 35 इयर्स तक बच्चे इसमें एज रखी गई है। आपने एज अपना देख लेना है कि 35 इयर्स आपकी एज है, ये क्या अनरिज़र्व के लिए है। इसके अलावा कि रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल के लिए यहाँ पे। किनको दिया गया है यहाँ पे? कास्ट के बेस पर जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कितने या एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें क्या है अलग-अलग वो दिया गया है। तो इसमें क्या है 5 साल का उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके अलावा और क्या बात की गई है इसमें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारे पास क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए आप, है ना? और कितने मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, आप इससे कम मार्क्स आपके पास नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है? आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, 50% के साथ आपको पास होना चाहिए। या आपके पास बीएड जनरल है और या फिर और आपने क्या है स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किया है। जनरल, बीएड और स्पेशल एजुकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है, तभी भी आप एलिजिबल हैं। या आपने बीएड जनरल की है या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है, ये सेम ही बात है 2 ईयर का डिप्लोमा किया है। यहाँ पे 1 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा किया है, ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी ने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है ना, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है और उसने बीएड भी कर रखा है, तो वो इसमें एलिजिबल यहाँ पे माना गया है। अगला हमारे पास क्या किसी ने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन में की गई है, तो उन्होंने 50% मार्क्स के साथ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, तो ये भी इसके स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो भी इसमें चलेंगे। तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हुमैनिटेरियन ट्रेडिशन में अगर किया है तो ये एलिजिबल है। अगर मैं मल्टीपल डिसेबिलिटी में किया है तो इसमें एलिजिबल है। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पॉल्सी में किया गया एलिजिबल है। और सेकेंडरी लेवल टीचर कोर्स है विजुअल इम्पेयरमेंट में किया है यानी कि तो वो भी चलेगा इसमें। डीफ में किया है वो भी चलेगा, तो सब के सब चलने वाले हैं ना। तो विजुअल इम्पेयरमेंट में किया है बीएड बीए बीएड किया है एटलीस्ट 50%, वो सारी की सारी बातें आपको पता ही है ना। तो एनी अदर जो ये क्वालिफ़िकेशन इसमें बोला गया है कि आपके पास जो मैंडेटरी होना चाहिए, आपके पास सीटेट होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं भर पाएँगे। इसके अलावा आपके पास क्या बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ और बहुत ये अच्छा दिया गया है कि जो हमारे पास आपको पता ही है कि हमारे पास सीआरआर में
मतलब आरसीआई में रजिस्टर्ड हम होने चाहिए, हमारे पास सीआरआर नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जिनका भी एक्सपायर हो चुका है जल्दी से जाएँ, साइट पे जाएँ और उसको अपने अप्रूवल कराएँ। और वैसे भी अब तो एक्सटेंशन मिल चुका है 2-2 साल का, अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और इसमें है नहीं इतना ख़ास आपके लिए, है ना? तो जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें मैंने आपको बता दी है और ये सारा कुछ बता दिया मैंने आपको, है ना? अब हम चलते हैं पीआरटी वाले की तरफ कि पीआरटी में क्या बोला गया है। देखो पीआरटी में बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं, कुछ अलग इसमें है नहीं और उसमें पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी रहने वाली है। तो बच्चे यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 494 रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहने 494 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन यार पीआरटी है तो थोड़ा-सा इनके लिए कम हो गया, इनको पे स्केल 6 मिलेगा। एंट्री स्केल पे, है ना? फिर सीनियर्स के लिए तो बाद में चलता रहेगा, लेकिन एंट्री स्केल पे 35,400 से क्या है 1,12,000 तक इनको मिलने वाला है यहाँ पर, ये पे स्केल है। आई होप कि आप इतना समझे होंगे कि आपको पे स्केल कितना मिलने वाला है। पोस्टें कितने 494 हैं और यहाँ पे देखो एज कितने 30 ईयर और उसको 5 साल तक हमको रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। ओबीसी एससी, एसटी और फीमेल्स जो मैंने आपको पहले बता दिया है, उनको एज रिलैक्सेशन कितनी 5 ईयर की यहाँ पे मिली है। तो इसमें हमें क्या-क्या बोला गया है, इसकी क्वालिफ़िकेशन हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीआरटी तो पीआरटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यू रहते हैं, तो आपको हर एक इसका पता होना चाहिए, कौन लोग इसको भर पाएँगे और कौन लोग इसको नहीं भर पाएँगे। तो बच्चे देखो कि जो आपके पास अगर 12th पास होना चाहिए सबसे पहले तो, पहली क्वालिफ़िकेशन कि आपके पास 12th हो और 50% मार्क्स से आपने पास किया होना चाहिए, तो पहली कंडीशन। एनी ऑफ द अदर फॉर्म और उसके बाद क्या है आपके पास क्या है कि निम्नलिखित में से कोई सी एक होनी चाहिए जैसे कि 2 ईयर माफ़ कीजिए ओफ़ो! खुशी के मारे पेज भी इधर-उधर उड़ रहे हैं ना। तो दूसरा क्या कह रहा है कि 2 ईयर का इसमें स्पेशल एजुकेशन में कैटेगरी में डिसेबिलिटी में हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में और इसके अलावा इसमें बोला गया है कि उसने 1 ईयर द डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन द डीएससी एंड 1 कैटेगरी फॉर डिसेबिलिटी। यानी कि उसने क्या है कि एक तो उसके पास क्या स्पेशल एजुकेशन में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मतलब ये इसमें बात की गई है ना? और दूसरा क्या डिप्लोमा इन द कम्युनिटी बेस्ड द रिहैबिलिटेशन डीएसए 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। बच्चे 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स की यहाँ पे बात की गई थी तो ये वाला स्पेशल नीड वाला, तो इसमें और करके लिखा गया मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, कि वो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स टाइप वो बोलने की बात कर रहे थे उसमें क्या है कि मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है ना? अगर आपके पास आपने समझना है कि अगर आपके पास कोई भी क्या है अ, डिग्री है आपके पास, जैसे कि आपने क्या नॉर्मल जनरल जेबीटी भी कर रखी है या फिर कोई भी आपने 2 साल का कोर्स कर रखा है, उसके साथ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसके पास क्या है 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है या उसके पास क्या है 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है और उसके पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उसने की है तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन से विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी है। अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट भी है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का, तो वो इसको भर सकते हैं। डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर अगर है, उनके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं और जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग एंड डीफ, तो जिन्होंने जूनियर डिप्लोमा किया है, वो भी इसको भर सकते हैं। प्राइमरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट वो लोग इसको भर सकते हैं। डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन का डिप्लोमा जिसके पास है वोकेशनल का ट्रेनिंग का एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन वाला है, ये भी इसको भर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड द स्पीच डीएचएलएस विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इनके पास अगर है तो ये इसको भर सकते हैं। जो डिप्लोमा के साथ 6-6 महीने कोर्स आपको यहाँ पे बोला गया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। माफ़ कीजिए थोड़ा-सा इसमें इश्यू आ रहा है। इसके बाद इसमें बात की गई थी कि 12th पास विद द आरसीआई 12th पास होना चाहिए और आरसीआई के रिकॉग्नाइज़ इसमें मिनिमम 1 ईयर के ड्यूरेशन में 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यहाँ पे होना चाहिए, तो वो भी इसको भर सकते हैं। एनी अदर इक्विपमेंट द क्वालिफिकेशन इम्प्रूव द आरसीआई ओके। इसके अलावा क्या है आरसीआई के द्वारा इसके अलावा किसी को अगर मान्यता दी गई है, तो वो भी इसको भर सकता है, ये बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा इसमें भी क्या है सीटेट प्राइमरी को यहाँ पे क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। जो हमारे पास सीटेट प्राइमरी है उसको यहाँ पे मान्यता दी गई है। जिसके पास प्राइमरी का हमारे पास सीटेट है वो ही इसको भर सकता है, तो आपको ये देखना होगा, है ना?
और ये आपको पता है कि उसमें क्या है 90 मार्क्स चाहिए, फिर 5% रिलैक्सेशन वाला, वो सारा कुछ आपको पहले ही पता है, ये न मैंने आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ द आरसीए के द्वारा वही बात है कि सीआरआर नंबर वहाँ पे हमारे पास होना चाहिए, और जो हमारे पास टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में समर्थ होना चाहिए, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में समर्थ होना चाहिए। और उसके पास क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चे डी इसमें कई बार क्या है, क्वेश्चन बीच में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन, जब मैंने लास्ट टाइम पीआरटी दिया था तो उसमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास रहते हैं। तो सिलेबस मैं आपको डिस्कस अलग से वीडियो में करूँगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, है ना? तो आपने इतना ध्यान रखना है। ओके, फिर क्या बोलते हैं, और मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि जो हमारे पास जो ये वैकेंसी आई है, इसके लिए सभी को कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई। अच्छा, मेरे पास ना एक एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे कि देखो, अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, है ना, नोटिफ़िकेशन में। अगर आपके पास क्या है, 12th आपने कर रखी है और 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन एनी कैटेगरी में, आपके पास किसी भी कैटेगरी में आपके पास डिप्लोमा है, 2 साल का जो हमारा डिप्लोमा होता है, जो जिसको हम डीएड बोलते हैं, तो वो हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई इसमें ब्रिज कोर्स की बात नहीं की गई है। जिसके पास वो 2 साल का डिप्लोमा है, उन्हें कोई भी ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ही इसमें वैकेंसी को फ़िल कर सकते हैं बेझिझक। तो ये जो डाउट था किसी का, वो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए तथ्य के साथ और किसी नए तरह के कुछ तथ्यों के साथ हम मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मेरा नंबर है 9736362010। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन के जो नोट्स चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए भी आप मेरे से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएँगी। सिलेबस में आपको मैंने आपको बता दिया कि उसके अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, वो आपको दे दिया जाएगा, है ना? वो इसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ अगर रहता हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर इतना ही है आज के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।